हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आज का क्वेश्चन होगा 61। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु संख्या घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई की 1/3 है, यानी यहाँ पे मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स। ये शंकु है जिसकी त्रिज्या अगर r है तो ऊंचाई 3r है। प्रश्न अनुसार अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई 3r होगी, प्रश्न अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या बोल रहे हैं? एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, यानी शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन। देखिए फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूला होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं गोलार्ध का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैं इसके त्रिज्या को आर, कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये 3 से ये 3 काट रहा हूँ, ये पाई से ये पाई कट हो जाएगा। मेरे पास बचा आर स्क्वायर एच और 2r क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई हमको पता है, तो इसका मान हम पुट करेंगे। तो त्रिज्या आर ही है, तो मैं फ्रेंड्स मैं इसको आर स्क्वायर लिखूँ, आर स्क्वायर लिख दूंगा। एच का एक एच 3r के बराबर, तो इंटू 3r बराबर 2r क्यूब। देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर इन दोनों को गुणा करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3r क्यूब बराबर 2r क्यूब। अभी हमसे क्या पूछे है? हमसे पूछा है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या को क्या माना है मैंने? स्मॉल आर। और गोलार्ध की त्रिज्या, जो कि मैंने कैपिटल आर माना है, का अनुपात बताना है। तो देखिए मैं लिखा देता हूँ। मैं आर क्यूब इधर रहने दूंगा, आर क्यूब इस तरफ से मेरा आर, कैपिटल आर के ऊपर डाउन आ जाएगा। और मैं पहले से इधर 2 था और ये 3 इधर आ जाएगा। तो देखिए क्यूब का अनुपात क्या होता है? √2/√3 घन क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सारा ऑप्शन गलत है, मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग ब्रेक खाली ब्रैकेट में स्थित है। तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, यानी एक लाल है, एक नीले रंग की गेंदे हैं। क्या बोल रखा है? स्थिर है, मतलब यह अनुपात कभी बदलेगा नहीं फ्रेंड्स। जब उसमें 44 लाल गेंदे हैं, 44 लाल गेंदे हैं, नीले गेंदों की संख्या 36 है, 36। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके 4 के पार्ट से काट लेता हूँ। 11×4 = 44, 4×9 = 36। तो जो ये मेरा रेशियो है वो कभी बदलेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न में बोला है अनुपात स्थिर है। अब आगे क्या बोलता है देखते हैं। बोला है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, यानी ये मेरा नीला गेंद है, इसकी संख्या 54 है, तो थैले में लाल गेंदों की संख्या, इसकी गेंदों की संख्या मेरे को पता करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 गुना है, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, यानी 66। तो क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। तो देखिए हम इसकी आकर भुजाई गिन लेंगे।
1 2 3 4 5, बाहर 5 है, अंदर 6 है, यानी एक बढ़ रही है। उसी प्रकार इसमें एक घट रही है, तो आगे देखते हैं। 3, ये 4, ये 4, ये 5, यानी सब में जो अंदर जो आकृति बनी हुई है बाहर की आकृति से एक ज़्यादा है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी, बट इसमें घट रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर। चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे अनिल मेनन। जो उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से का लेखक है अनिल मेनन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खालिस्तान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। पारमाणिक द्रव्यमान, कंप्यूटर दिया है, ये कोई सीडी है, ये कैमरा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब से 3 वर्ष बाद घरत्री की आयु इनिस की आयु से दुगनी से 8 वर्ष कम है। तो मैंने घरत्री को जी माना और यूनिस को यू। तो क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो मैं दोनों में 3 पहले ही जोड़ दूंगा, ये मेरा हो गया। अब बोल रहा है कि घरत्री की आयु यूनिस की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। प्रश्नानुसार बोल रहा है यूनिस की जो आयु है उसके दुगने, u+3, दुगने से 8 वर्ष कम है। ये लीजिए कम कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा g+3 2u+6-8, g-2u बराबर -2 -3, तो g-2u = -5। ये पहला समीकरण है। आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, यानी जो घरत्री है प्लस यूनिस है उनके वर्तमान आयु का योग 61 है। तो ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का विलोपन विधि, जो आपके इन दोनों का विलोपन विधि से हम सोल्व कर लेंगे, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन समीकरण है 2u -5, दूसरा समीकरण है g +u 61। देखिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। विलोपन विधि फ्रेंड्स आप 10th क्लास की बुक पर आप देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रहता तो आप मुझे पूछिए, मैं इसके लिए एक अलग से आपके लिए एक वीडियो दे दूँगा। क्या पूछा है, घरत्री की अथवा। देखिए यूनिस का मेरे को पता चल गया। अगर दोनों का आयु का योग 61 है और यूनिस का 22 है, तो अगर मैं समीकरण 1 में यू का मान रखता हूँ तो 61 - 22 कितना आ जाएगा। इन दोनों को घटाने 39 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि। तो अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार का मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यानी जो फर्स्ट जो मजदूर है और जो सेकंड मजदूर है, क्या बोला है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यानी अगर ये लोग एक काम करते हैं तो ये लोग 3 करते हैं, तो मेरी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा है, पहले प्रकार के
12 मजदूर, यानी फर्स्ट जो प्रकार है उसके 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो देखिए कितना कार्य होगा। फर्स्ट प्रकार के फर्स्ट जो प्रकार के मजदूर हैं उनकी एफिशिएंसी 3 है, 3 इंटू 12 इंटू 10, तो टोटल काम 360, यानी पहले प्रकार के मजदूर 12 पहले प्रकार के 12 मजदूर 10 दिनों में 360 काम करते हैं। अब बोला है इसी कार्य को, यानी 360 काम को पूरा करने के लिए 360 काम को पूरा करने के लिए पहले प्रकार के 4 मजदूर, यानी पहले इंटू 4 मजदूर, और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर प्लस दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, यानी फर्स्ट का 3 इंटू 4 प्लस सेकंड का 1 इंटू 8, 12 प्लस 8 20। वो लोग एक दिन में 20 काम करते हैं। टोटल काम करना है 360, और उनकी एक दिन की एफिशिएंसी सबको मिलाकर 20 है, तो 20 18 से कट हो जाएगा, तो 18 मेरा करंट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करो, तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन से कथन अंतर्निहित है। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, तो देखिए अनुमान क्या है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, गलत। हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, समय के हिसाब से बदल सकता है। तो मेरा आंसर होगा ना तो अनुमान 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है 72, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स से भाग लेते हैं और क्रिकेट में भी खेलते हैं। देखिए एथलेटिक्स क्या है, राउंड, तो मैं इसको अगर एथलेटिक्स, और क्या बोला है, एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट का क्या है, त्रिभुज, यानी ये वाला। भाग लेते हैं क्रिकेट को भी खेलते हैं, तो क्या दर्शाता है, तो देखिए इन दोनों जो है गोले और त्रिभुज में दोनों क्या में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2018 में उपलब्ध जानकारी अनुसार कौन है। तो देखिए अभी 2024 के हिसाब से 2024 में, ये मैं कट कर देता हूँ, जो है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। देखिए देखते हैं, ठीक पहले देखिए एक ये हो जाएगा, ठीक पहले प्रतीक के, ये प्रतीक हो गया डॉलर, उसके ठीक पहले संख्या आ रही है, तो मेरा एक हो गया। उसके बाद देखते हैं, एक ही क्वेश्चन, एक ही दिख रहा है मेरे को फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। मेरा 75 और अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। तो कुछ फल सब्जियां हैं, तो मैं ये फल मान लेता हूँ, ये सब्जी बोला है, कुछ फल सब्जियां, आगे बोला है कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, यानी सब्जियों का कुछ कुछ भाग खाद्य नहीं है, मतलब खाने योग्य नहीं है। तो अब निष्कर्ष क्या है, कुछ फल खाद्य नहीं है,
देखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ भी फल और खाद्य के बारे में कुछ इन्होंने नहीं बोला है। कुछ फल खाद्य नहीं है, फल और खाद्य का कोई लेना देना नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ सब्जियां फल है, सब्जी कुछ फल है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो केवल 2 निष्कर्ष सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे आज का एक फुल पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। इस पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका उसका प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर देने का। धन्यवाद।